धानी के बड़े पापा क्रोध में जैसे तू वासा ऋषि बन गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये प्रस्ताव हमारे सामने रखने की? तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे खानदान में लड़कियों की मर्जी शादी विवाह में नहीं चलती। तुम्हारी शादी का फैसला हम तीनों भाई ही लेंगे। अंदर जाओ, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। क्रोध से धानी के बड़े पापा अजय प्रताप कांप रहे थे। दादी घींचती हुई धानी को अंदर ले गई, पर धानी अपने फैसले पर अड़ियल थी और आगे महीने धानी कोर्ट मैरिज कर हर्ष की दुल्हन बन अपने दरवाजे पर खड़ी थी। तीनों भाई संयोग से घर में ही थे। छोटा भाई दौड़कर घर में खबर दिया कि दीदी ने शादी कर ली और उस लड़के के साथ आई है। तीनों भाई दन दनादन दरवाजे के पास आए। धानी, हर्ष और उनके कुछ मित्र सामने खड़े थे। बड़े पापा चिल्लाने लगे, तू ऐसी निकलेगी? पता होता तो मैं नमक चटा के मार डालते। जन्म लेते ही छोटे बंदूक लेकर इसे यहीं दफन कर देते हैं। हमारे खानदान में फिर कोई ऐसी लड़की सदियों तक यह जरूरत नहीं करेगी। पूरा मोहल्ला मुफ्त का तमाशा देख रहा था। धानी अपने बड़े पापा और चाचा की ओर देखते हुए कहा, मेरी शादी हो चुकी है, मैं बालिग हूँ और ये पता होता तो नमक चटा के मार डालते। जन्म लेते ही छोटे बंदूक ला इसे यहीं दफन कर देते। हमारे खानदान में फिर कोई लड़की सदियों तक यह जरूरत नहीं करेगी। पूरा मोहल्ला मुफ्त का तमाशा देख रहा था। धानी अपने बड़े पापा चाचा की ओर देखते हुए कहा, मेरी शादी हो चुकी है, मैं बालिग हूँ और यह मेरे पति है। इसके लिए कोई अपशब्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मेरा अपमान हर्ष को बर्दाश्त होगा। आप तीनों ने अपनी पत्नियों के साथ जो सुलूक किया है वह देखते हुए बड़ी हुई हूँ और मैंने यह ठान लिया था कि जो लड़का मेरी कद्र करेगा, मुझे भी इंसान समझेगा, मैं उसी से अपना जीवन साथी बनाऊंगी और मुझे फक्र है हर्ष पर। मैं जा रही हूँ। आशीर्वाद की उम्मीद तो मुझे वैसे भी आप सभी से नहीं थी। धानी हर्ष के साथ होटल चली गई। रात को ट्रेन में दोस्तों के साथ ही होटल लौटने का टिकट था। धानी और हर्ष का दोनों रात में पुणे के लिए निकल जाएंगे। होटल पहुंचकर दोनों फ्रेश हुए। कमरे में ही खाना मंगवा लिया। थोड़ी देर में स्टेशन के लिए निकलना होगा। ट्रेन खुल गई थी। धानी के आंखों में नींद नहीं थी। रह रह कर अपनी बड़ी माँ, मम्मी और चाची की चेहरे आंखों के सामने आ रहे थे। मांग में सिंदूर की गहरी चौड़ी रेखा, बड़ी सी बिंदी, पैरों में पायल। पतिव्रता स्त्री की रोल मॉडल। पति की लंबी उम्र के लिए कभी यह व्रत, कभी उपासना। उसी पति के लिए जिस पति की भावनाओं को पसंद नापसंद, इज्जत किसी का ख्याल या परवाह नहीं थी। आवाज़ ऊंची करके बोलने का भी अधिकार सिर्फ घर में पुरुषों का था। कड़ाके की ठंड में घर की औरत रात के 12 बजे भी अगर मर्द खाने बैठे तो गरम रोटी सेक कर देती थी। रात में सोने से पहले दादी के बाद अपने पतियों का पैर दबाना एक दिन भी नहीं छूटता। उसके बाद भी अक्सर दिखती कभी बड़ी माँ के गाल पर उंगलियों की छाप, कभी चाची के हाथ पर चोट के निशान, तो कभी मम्मी के हाथ की भरी भरी चूड़ियाँ सुबह में 1-2 ही दिखती और जगह जगह पर हाथ में खून जमा हुआ। उफ, जब समझने लायक हुई तो मुझे इनसे नफरत सी होने लगी। बात बात पर तीनों भाई अपनी पत्नियों के खानदान को, बखियान को उधेड़ते। बेचारी तीनों तो औरत आंसू भरी आंखों से चुपचाप सुनते रहती। चौखट से कदम बाहर तभी निकालता जब तीनों में से किसी को अपने मायके जाना होता या हॉस्पिटल, क्योंकि इस प्रतिष्ठा खानदान की महिलाओं को बेशर्म औरतों की तरह सिनेमा, बाजार या किसी फंक्शन में नहीं जाती,
पशु तो कुछ बोल नहीं पाता, पर बड़ी माँ, मम्मी और चाची को शायद बोलना ही भूल गई है। आप अपना नाम भी शायद उन्हें याद नहीं होगा, क्योंकि ये लोग हो कहकर बुलाते हैं। घर के पुरुषों के हर सुख सुविधा का ख्याल रखना, वंश वेला को आगे बढ़ाना, शरीर की ज़रूरतों को पूरा करना, बेवजह अपमान सहना, क्या यही नियति है इस खानदान की औरतों की? नहीं, मुझे यह जीवन नहीं चाहिए था। अपने जीवन साथी के रूप में मैंने चुना महिलाओं की कद्र करना, उन्हें भी इंसान को समझना, झूठे अहंकार, बेकार का ईगो नहीं रखने वाले इंसान की तलाश थी मुझे, और हर्ष में मुझे ये सारी खूबियाँ मिली। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों माँओं की दुआएं मुझे ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उनकी बेटी ने खानदान को नहीं, इंसान को अहमियत दी। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का थैंक यू, धन्यवाद।